शशि भूषण दास जी ने लिखा है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 99 31 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98 28 65 65 28 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर राजस्थान से सत साहेब संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों एवं एजेंटों का षड्यंत्र। जैसा कि सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर वाणी में है कि सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक में अपने पुत्र योगजीत के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पुण्य आत्माओं को तपशिला पर बुना जाता है वहाँ आए। उनके आते ही तपशिला की उष्णता समाप्त हो गई और पुण्य आत्माओं को काफ़ी सुख मिला और तपशिला के कष्टों से छुटकारा मिला। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े ही थे कि काल ब्रह्म उस तपशिला की ओर आया और कबीर परमात्मा की ओर झपट पड़ा। कबीर परमात्मा के समर्थता के आगे उसकी एक न चली और सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पाताल लोक में बेहोश होकर गिर पड़ा, जहाँ से कबीर परमेश्वर ने उसे खींच लाया अपने सामने। अपने भाई योगजीत के पराक्रम को देखकर वह योगजीत के रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। कबीर परमात्मा ने सारे वचन परमात्मा को वो वचनबद्ध करके प्राप्त कर ली। उसने प्रार्थना किया कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग में जितने चाहे जीव ले जाना। उसके प्रार्थना को कबीर परमात्मा ने स्वीकार कर ली। फिर उसने प्रार्थना की कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे, फिर बाद में उसका। परमात्मा ने इसे भी एवं मस्तु कर दिया। वह परमात्मा अपने पुण्य आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया, जो कि कलयुग के 5500 वर्ष पूरा होने का समय निर्धारित किया। इस बात की पूर्णतः जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता के समय से ही है। सन 1997 ईस्वी में 5505 वर्ष पूरा होने के साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द नज़र रखने लगे। संत रामपाल जी महाराज सन 1993 ईस्वी से सन 1998 तक गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर जाकर परमात्मा की महिमा का प्रचार करने लगे। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सतगुरु रामपाल जी महाराज के काफ़ी प्रताड़ना सहने को मिली, मगर इसकी परवाह किए बिना वे परमात्मा की महिमा को प्रचार करते रहे। संत रामपाल जी महाराज जेई के पद पर नौकरी करते थे। वे कहीं भी सत्संग करने जाते तो अपनी पॉकेट से खर्च स्वयं करके जाते थे। हालांकि गुरु जी के परिवार वाले गुरु जी के इस आचरण से खिन्न रहते थे। गुरु जी के विपरीत वे बोला करते थे, नफरत करते थे। बहुत पूर्व की बात है, गुरुजी जूनियर इंजीनियर के पद पर सरसा में पोस्टेड थे। वहां से उनका ट्रांसफ़र हुआ और वे रोहतक में पदस्थापित हो गए। गुरुजी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना। रोहतक में महेंद्र, जो जगत के नाते सतगुरुदेव जी का भाई लगता था, वे पूर्व से ही पुलिस विभाग में SP रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। वे अपना एक घर रखा था। गुरुजी ने अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होते हैं। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे और भाई महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते रहते थे। मगर गुरुजी के भाई को यह सब कुछ ठीक नहीं लगता था, मगर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं पाते थे और ही मन में गुरुजी से नफरत करते रहते थे। मन में सोचते रहते थे कि अपने बड़े भाई के प्रति के ये रोज़ आकर ये भक्ति तो वह भक्ति का निर्देशित कर मेरे माथे को चाटा करते हैं। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन महेंद्र, अब मोहनलाल नाम से जाने जाते थे, ने गुरुजी रामपाल जी महाराज को आने से मना कर दिया
और गुरुजी को उल्टी सीधी बातें सुना ही दिया। कहा, मेरे यहाँ आना हो तो भक्ति की बातें छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है। पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों की अच्छी परवरिश है, पढ़ा लिखा कर योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। सतगुरु रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद जाना छोड़ दिए। आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग प्रारंभ करना। संत रामपाल जी महाराज की जीवनी में आपने पढ़ा होगा कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ। वे अपने 37 वर्ष की उम्र में पूजा पाठ के संबंध में बताए कि जब तक मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं था तो मैं वही पूजा पाठ जो स्थानीय स्तर पर प्रचलित थी वह ही सारी क्रिया करता था। हनुमान जी की पूजा करता था, व्रत उपवास भी रखता था। उस समय सारी क्रियाएं मेरा पशु तुल्य ही था। जो एक पशु क्रिया करता है वही क्रिया अपने को करने को बताए। और जब 17 फरवरी 1988 को नाम दीक्षा अमावस्या की रात्रि को में प्राप्त हुआ तो वास्तव में अपना वास्तविक जन्मदिन मानव के रूप में प्राप्त होना बताया। और तब से रामपाल जी महाराज ने अपने गुरु रामदेवानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर अनन्य मन से मर्यादा निभाते हुए भक्ति करना प्रारंभ किया। वास्तविक आध्यात्मिक जन्म दिवस के 5 वर्ष पूरा होने के बाद 1993 ईस्वी में रामदेवानंद जी महाराज ने रामपाल जी महाराज को सत्संग करने का आदेश दे दिया। सन 1994 ईस्वी में नाम दीक्षा करने का अधिकार दे दिया और तब से संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा जाकर अपने खर्च पर सत्संग एवं नाम दीक्षा प्रदान करने लगे। सन 1997 ईस्वी में निर्धारित कलयुग तिथि पर 10 बजे दिन में फागुन मास एकम को वह कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज को आकर मिले तथा पिछली पीढ़ी के लोगों को सतनाम, सारनाम तथा उजागर करने का ठीक समय बताकर आदेश दिए तथा कबीर परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज से कहा कि मेरे मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखना है, उसे उजागर नहीं करना, अर्थात नहीं बताना कि कबीर परमात्मा मुझे मिले थे। निर्देश देकर अंतर ध्यान हो गए। सत साहिब जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।